नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर। जनूबी एशिया की टेलीविज़न स्क्रीन पर नमूदार होने वाला पहला चेहरा, पाकिस्तान के मकबूल तरीन और सीनियर टीवी मेज़बान तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में इस शहर पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मर्द अनाउंसर होने का एजाज रखने वाले मारूफ टीवी मेजबान, अदाकार और सियासतदान तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को जलंधर में पैदा हुए। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से अपने फनी सफर का आगाज किया। पीटीवी से सन 1975 में शुरू होने वाले शो नीलाम घर ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। इब्तिदा है कदीमों कायम कय्यूम जनाब बारी के नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, ये सूरज हर रोज एक ही तरह चमकता है, एक ही तरह गुरूब हो जाता है। नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ अलविदा कह गए हैं। हमारे नुमाइंदे मौज़म अली इस वक्त लाहौर में तारिक अजीज़ के घर मौजूद हैं, मरहूम के घर मौजूद हैं, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि वहाँ क्या माहौल है। मौज़म अली, कहाँ, आप ये बताइएगा, आप कहाँ मौजूद हैं, आपने क्या देखा है वहाँ पर? इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो हमें अलविदा कह गई है। वहाँ क्या मनाजिर हैं, कौन कौन से लोग वहाँ पर आए हुए हैं? जी बिल्कुल, देखती आंखें और सुनते कान, जब भी ये फ़िक्र हमारे सामने आता है, हम सुनते हैं तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ तारिक अजीज़ साहब याद आते हैं। लेकिन तारिक अजीज़ साहब आज इस दुनिया से चले गए हैं। हमें पाकिस्तान टेलीविज़न को अकेला छोड़ के चले गए हैं। एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान टेलीविज़न जब शुरू हुआ और उस तब से लेके आज तक ये पीटीवी के साथ ही मुंसलिक रहे और 40 साल से ज़ायद अरसा इनका जो प्रोग्राम था वो पीटीवी पर चलता रहा। तो आज जब उनकी वफ़ात के बाद उनके घर के बारे में मौजूद हूँ, तो जब से उनकी वफ़ात की खबर कहते हैं पता चली है, तब से ही लोगों का एक सिलसिला शुरू हो गया यहाँ पे आने का। मोहल्लेदार यहाँ पे बड़ी तादाद में उनके घर में मौजूद हैं। उनकी जो अहलियाँ हैं उनके साथ यहाँ पे लोग इज़हार ताज़ियत कर रहे हैं। जो उन पीटीवी से मुंसलिक लोग हैं और जो उसके अलावा वो सियासत में भी रहे, तो उससे भी मुंसलिक जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं वक्तन फ़क्तन और आके उनसे ताज़ियत कर उनके घर वालों से। उनके घर वालों का कहना है कि उनका जो जनाजा है वो आज शाम को ही अदा किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। तो इसी हवाले से लोग जो हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं और ये आना जाना का सिलसिला लगा हुआ है। तारिक अजीज़ साहब की बात करें तो बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजारी और अपना जो उनका एक ज़िंदगी का सफ़र है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ गुजरा। तो आज यकीनन पाकिस्तान टेलीविज़न के जो एक बड़ा नाम है तारिक अजीज़, वो पाकिस्तान टेलीविज़न से जुदा हो गए, लेकिन उनका जो ये नाम है और उनका जो साथ है वो पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल मौज़म अली, पाकिस्तान टेलीविज़न तो बिल्कुल अपने अव्वलीन चेहरे से महरूम हुआ है, अव्वलीन अनाउंसर थे। अच्छा, ज़रा ये भी शेयर कीजिएगा, जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है, इतनी बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो पहली दफ़ा सुन रहे हैं, किस तरह उनकी वफ़ात हुई है, कहाँ पर हुई है, ये ज़रा तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, वो आज अपने घर में ही मौजूद थे और उन्होंने सुबह का नाश्ता खुद अपने हाथ से किया है और उसके बाद उनकी जो शुगर थी वो कुछ ज़्यादा हो गई। कुछ काफ़ी गुज़िश्ता कई सालों से वो शुगर के मर्ज़ के में मुब्तला थे। तो उनका यही कहना है कि घर वालों का कि उनकी शुगर कुछ ज़्यादा हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि मैं अस्पताल जाना चाहूँगा कि मेरी शुगर थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन उनका यही कहना है कि अस्पताल जाते जाते उनकी मज़ीद तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उनका इंतकाल हुआ। तो बज़ाहिर यही बताया जा रहा है कि उनकी शुगर बढ़ने से उनका इंतकाल हुआ है। अच्छा, मौज़म अली, ये भी ज़रा शेयर कीजिएगा, जैसे आपने कहा कि डेफिनेटली बुढ़ापा, 84 साल की उम्र थी, बुढ़ापा इटसेल्फ जो है वो बहुत सारे अमराज को दावत देता है। आपने कहा कि उनकी शुगर लो हुई थी, वो यहीं पर घर में ही थे, हॉस्पिटल लेकर जाने का कहा, इंतकाल कर गए। अच्छा, ये शेयर कीजिएगा, अब नमाज जनाजा शाम का आप कह रहे हैं, तो कोई जगह, किस जगह पर होगी, कोई वक्त भी मुकर्रर किया जा रहा है, क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, यही गार्डन टाउन में ही उनके जो पार्क है यहाँ पे उनकी नमाज़ जनाज़ा कहा जा रहा है। उसके अलावा पहले 5:30 बजे नमाज़ जनाज़ा के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद अब क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदारों ने दूसरे शहर से भी आना है, तो अभी तक ये इतलात है कि 7:30 बजे के करीब उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई जाएगी और उनकी जो वालदा हैं उन्हीं के साथ ही उनकी जो कब्र है उनको कहते हैं तदफीन की जाएगी उनकी।
जी अच्छा, मौसम अली ये बताएगा कि वैसे तो सोगवार पूरा मुल्क ही है, पूरा पाकिस्तान उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उनकी इमीडिएट फैमिली में आप अगर बता सकें कि किन सोगवारान को छोड़कर गए वो? जी तारिक अज़ीज़ ने अपने सोगवारान में एक अहलिया को सिर्फ छोड़ा, उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनकी सिर्फ उनकी अहलिया ही थी उनके साथ, और वो आज मौजूद थे। जो रिश्तेदार हैं वो यही बता रहे हैं कि उनका यही कहना है कि वो बिल्कुल सुबह ठीक ठाक थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से नाश्ता किया, उसके बाद वो अखबार भी पढ़ रहे थे, लेकिन शुगर लेवल हाई होने की वजह से शुगर लेवल बढ़ी। उन्होंने खुद कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मेरी शुगर बढ़ रही है। उनके ड्राइवर का ये कहना है कि रास्ते में उन्होंने अपने ड्राइवर से ये तक कहा कि मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ गया, तो उनके ड्राइवर ने कहा नहीं आप सर आप हौसला रखिए, इंशाल्लाह ताला हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं तो बेहतर होगा, लेकिन वक्त आ चुका था, अल्लाह ताला को यही मंजूर था। तो आज बहुत दुख की घड़ी है पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, पूरे मुल्क के लिए, कि तारिक अज़ीज़ इतना बड़ा नाम, पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम और इस मुल्क का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत फ़ख्र, इस मुल्क के लिए जो बाइस फ़ख्र थे, आज पूरा मुल्क ही इस पे उदास है और इनको दुख जी है। बिल्कुल, इस दुख बहुत की शुक्रिया मौसम अली, आप हमें लाहौर से उनकी रिहाइश गाह से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यकीनन जनूबी एशिया की टेलीविज़न स्क्रीन पर नमूदार होने वाला एक पहला चेहरा और पाकिस्तान के मकबूल तरीन और सीनियर टीवी मेज़बान तारिक अज़ीज़ आज इंतकाल कर गए हैं, जिस हवाले से हमें हमारे नुमाइंदे मौसम अली उनकी रिहाइश का लाहौर से इत्तलात दे रहे थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे मौज़म अली के मुताबिक सुबह जो है वो शुगर उनकी हाई हुई, रास्ते में ही ड्राइवर को उन्होंने कहा कि शायद मेरा वक्त आ गया है। यही वो लेजेंड्स होते हैं जो जब छोड़ कर चले जाते हैं तो पीछे पूरी दुनिया, पूरा मुल्क, जो जो उनके चाहने वाले होते हैं, जो जो उनके जानने वाले होते हैं, वो सोगवार होते हैं। यही असल असासा है। नाज़रीन, इस वक्त तारिक अज़ीज़ साहब के हवाले से बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है फ़ारूक कैसर, मारूफ जो हैं अंकल सरगम के हवाले से, खुद भी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अदब में बहुत बड़ा नाम है। इनसे बात करते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इतने बड़े नुकसान पर। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक कैसर साहब। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमें वक्त देने का। ज़रा शेयर कीजिएगा तारिक अज़ीज़ साहब, यानी आपको भी अगर देखा जाए, हमारे अपने बचपन में हमने देखा कि आपका अंकल सरगम प्रोग्राम, तारिक अज़ीज़ साहब का नीलाम घर, आप भी बहुत यानी एक रफ़ाकत रखते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से, तो कितना बड़ा नुकसान है अदबी हलकों के लिए, मीडिया के हलकों के लिए, या ओवरऑल आर्ट की अगर फ़न की बात की जाए तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है? ये बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि ऐसी कमज़दा खबर जब सुनी तो बस ऐसे लगा जैसे ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये ऐसा काम है जिसमें जैसे तारक अजीज साहब का नाम है, ये 24 दुनिया में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और चूँकि वो फन की दुनिया से उन्हें नुमाया मुकाम रखते थे, कदर की निगाह से देखे जाते थे, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि तारक अजीज साहब का नाम पाकिस्तान टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री के नाम के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, जुड़ा हुआ था। और उनका बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, बल्कि टीवी के बानियों में उनका शुमार होता था। और उनकी खिदमत वाकई नाकाबिले फरामोश। अच्छा फ़ारूक कैसर साहब, अगर बात की जाए कि आपका प्रोग्राम था, तारिक अज़ीज़ साहब का प्रोग्राम था, तफरीह के साथ साथ तरबियत भी दी जाती थी लोगों को, नाजरीन को जो देख रहे होते थे, यानी कुछ ना कुछ सीख कर बंदा उठता था, चाहे वो नीलाम घर देखना शुरू करे, स्विच ऑफ करे, या आपका जैसे प्रोग्राम था। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स थे उस दौर में पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर आते थे, जिनसे तरबियत भी, तफरीह के साथ साथ तरबियत भी होती थी। बहुत बड़ी, बल्कि मैं खुद बहुत बड़ा फैन जी तारक साहब का और तारक साहब के प्रोग्राम का, तारक निजाम घर का, क्योंकि आपको इल्म जो हासिल होता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी उस प्रोग्राम से। हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ नौइयत का था, वो करंट अफेयर से होता था या हल्की फुल्की उसमें तंज़ो मिज़ा और एक तरह से क्रिएटिव काम जैसे। लेकिन तारक अजीज साहब की जो थी वो उनकी कंट्रीब्यूशन थी, वो एक माशरे को एक अपनी दानिश से, अपने फिल्म से मुनव्वर कर रहे थे, उनको इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उनकी जो बातें थी, जो उनकी जो अल्फाज होते थे वो दिल में उतर जाते थे। तो इसलिए वो हमेशा उनका नाम जो है वो हमारी हिस्ट्री में, शोबिज़ की हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहे। फ़ारूक कैसर साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ में हमसे बात करने का। एक और लेजेंड तारिक अज़ीज़ साहब के बारे में बात कर रहे थे, फ़ारूक कैसर अंकल सरगम। कहना उनका यही था कि इतना बड़ा नुकसान है कि ये कभी भी नहीं भर पाएगा, और डेफिनेटली हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अगर ऐसे लोग हज़ारों साल बाद पैदा होते हैं
تو ہزاروں سال پھر زندہ بھی رہتے ہیں. یہ لوگ مر کر بھی نہیں مرتے. انہی لوگوں میں ایک نام طارق عزیز جو آج ہمیں اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں. جی بالکل، اور اپنے حلقہ احباب میں بھی یقیناً ایک بہت بڑا خلا چھوڑ گئے ہیں. اسی حوالے سے ناظرین، طارق عزیز کے ایک دوست اور عزیز میاں منیر نے ان کے حوالے سے کچھ کہا ہے، وہ آپ سے شیئر کریں گے. طارق عزیز صاحب جو کہ پورے پاکستان کے لیے ایجنٹ تھے، پوری 22 کروڑ عوام میں سے ہر آدمی ان کو بڑی محبت کرتا تھا اور انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری. لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا، چونکہ یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کی جو ہے کمی پاکستان میں بہت محسوس کی جائے گی. آپ سے ہی یہ صدا ہے، سب لوگ بھی اللہ تعالیٰ ان کو اب آخری منزلیں آسان کرے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. ہم وہ سیاہ بخت ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکانیں کا فن تو لوگ مرنا چھوڑ دیں. لیکن ایسے سیاہ بخت، یہ ان سے ہما پوچھا بھی گیا تھا طارق عزیز صاحب سے کہ آپ کہاں سے سیاہ بخت ہو گئے، آپ تو دوسروں کے بخت جو ہے وہ روشن کرنے والے انسان ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ کہیں نہ کہیں خدا کی طرف سے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، مجھ میں بھی کوئی کمی ہوگی. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھے اتنا آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں پر جگہ دی ہے، اپنے دماغوں میں جگہ دی ہے، اپنی سوچ میں جگہ دی ہے. تو ایسا یہ صرف وہی لوگ کہتے ہیں. ہمیشہ جس شاخ پر پھل لگتا ہے، جس درخت پر پھل لگتا ہے، وہی درخت جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. طارق عزیز ہمہ جہت شخصیت تھی. اچھا، میڈیا کے حوالے سے بھی کہا جاتا تھا بہت ان سے کہ میڈیا میں اب کوئی بھی نیا تجربہ کیا جائے میڈیا انڈسٹری میں تو وہ پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے. وہ پہلے سے کہاں ہو چکا ہوتا ہے، وہ جناب نیلام گھر میں ہو چکا ہے. آپ شاعری کا پروگرام شروع کرتے ہیں، بیت بازی نیلام گھر سے مستعار لی گئی ہے، سوال جواب کا سیشن نیلام گھر سے مستعار لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انعامات بانٹنے کا سلسلہ جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چینل پر چل رہا ہوتا ہے. ہر چینل پر اس طرح کا پروگرام شروع کیا گیا ہے اور بہت زیادہ اس کے ویورز ہیں. تو یہ بھی نیلام گھر سے ہی مستعار لیا گیا ہے. تو میڈیا انڈسٹری میں کوئی بھی نیا تجربہ ہوتا ہے وہ طارق عزیز صاحب سے ہی مستعار لیا جاتا ہے. جی بالکل، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں خواجہ نجم الحسن صاحب. ان سے پوچھتے ہیں، یقیناً بہت بڑا اثاثہ ملک کا ہم سے جدا ہو گیا ہے. خواجہ نجم الحسن صاحب، بہت شکریہ آپ کا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو اپنے جذبات سے آگاہ کیجیے گا. جی بہت دکھ ہوا، چونکہ میں نے کام بہت زیادہ کیا ہے 1974 سے آنورڈ. طارق صاحب کے ساتھ بے شمار کام کیا. انفیکٹ پہلے یہ نیوز ریڈر اور اناؤنسر تھے جب 26 نومبر 1964 کو پی ٹی وی شروع ہوا ہے. اور ایک تو اگر کہا جائے کہ حسن مولا ہی تھے، وہ ایکٹر بھی تھے، اس کے بعد ایکسیلنٹ نیوز ریڈر بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے، اینکر بھی تھے. نیلام گھر انہوں نے 4 دہائیوں پہ محیط کیا ہے فار اباؤٹ مور دین 30 ایئرس. اور اس کے علاوہ بھی رائٹر بھی تھے. ہمزاد دا دکھ بھی انہوں نے لکھا، مجھے انہوں نے یہ کتاب بھی دی تھی. اچھا، میں نے 6 ستمبر کے بہت شوز کیے. وی یوز ٹو ریکریٹ ہسٹری دوبارہ کے 1964 میں ہم جایا کرتے تھے. اور طارق عزیز اور یہ سعد کمل نصیر، دے یوز ٹو کم اینڈ دے اناؤنس ایگزیکٹلی دا سیم. جو ابھی بول رہے تھے نا، میں ہوں طارق عزیز اور کمل کہتی جی میرا نام ہے کمل نصیر. تو وہ وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. ابھی پچھلے ہی میرے خیال 4 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت دل ہما حیات کی، تو ہم نے ریکریٹ کیا کہ نور جہاں کو ہم نے اس میں انہوں نے بڑا اچھا ان سے پوچھے سوال. تو طارق عزیز میں ایک تو سب سے بڑی بات تھی کہ ہی فالوڈ جو ہمارا ایک ٹیگ لائن ہوتی تھی نا ٹیلی ویژن کی، ایجوکیشن، انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ، تو ان کو انہوں نے اسٹرکٹلی فالو کیا. اب آپ دیکھیے ان کے نیلام گھر میں 4 چیزوں کا مرکب تھا. انٹرٹینمنٹ بھی تھی، انفارمیشن بھی تھی، ایجوکیشن بھی. لوگوں سے سوالات بھی کیے جاتے تھے، لوگوں کو انفارم بھی کیا جاتا تھا، لوگوں کو انٹرٹین بھی کیا جاتا تھا. تو اس طرح کے شوز تو میرے خیال ہے اور ٹیلی ویژن پہ ہونے چاہیے. اچھا خواجہ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ کنسرنڈ پرسن جو کہ بتا سکتا ہے کہ طارق عزیز صاحب کس طرح کے انسان تھے اور نیلام گھر کس طرح کا پروگرام تھا، چونکہ آپ کی بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز کو خوبصورت بنانے میں. خواجہ صاحب، طارق عزیز صاحب پروگرام کرتے تھے، پروگرام آج بھی بہت سارے ہو رہے ہیں، اینکرز بھی بڑے نامور اینکرز آج بھی موجود ہیں. کس طرح ترتیب دیا جاتا تھا نیلام گھر کو؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طارق عزیز کو آپ اگر علیحدہ کر دیں نا نیلام گھر سے، یا اس میں شامل جس طرح بھی آپ چاہیں، ان میں ایک چیز تھی جس کو ہم کہتے ہیں فوٹوگرافک میموری. میں آپ کو ان کو 10 لائنز کا یا 10 پیجز کا اسکرپٹ پکڑاؤں گا تو وہ ایک دفعہ یوں دیکھا کرتے تھے بقول میڈم نور جہاں کہ ہی واز اے سیاہی چٹ.
चाय चट का मतलब ब्लॉटिंग पेपर तारिक अजीज सही। में देखिए कितनी बड़ी खूबी है। फिर डिबेटर बहुत अच्छे थे। साहिवाल अपना कॉलेज में ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ डिबेटिंग सोसाइटी एंड द यूनियन। जब वो आए हैं टेलीविजन में 64 में वहाँ जी बिल्कुल, डिबेटर बहुत अच्छे थे और ये कहा यह जाता था कि तलफ़ुज़ उर्दू ज़ुबान की अदायगी और तलफ़ुज़ अगर किसी ने सीखना है तो वो तारिक अजीज़ साहब को देखे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नजमुल हसन हमसे बात करने का। जी नाज़रीन, हमा जहद शख्सियत के मालिक तारिक अजीज़, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के अव्वलीन चेहरे तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। नाज़रीन